अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सैटरडे दोपहर का वक्त है। ये मैं अपनी धुन में निकली थी घर ढूंढने, लेकिन इतना खूबसूरत नज़ारे देखने मिल रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैं कैप्चर कर ली। मतलब चारों तरफ सिर्फ पीला, नीला, ऑरेंज, गुलाबी, पर्पल, सारे मतलब इतने सारे दरख्त में फूल भरे हुए हैं। मतलब आप रह नहीं सकोगे। आपको पिक्चर लेने ही है, आपको या वीडियो बनाना है या आपको फ़ोटो लेना है, कुछ भी आपको मतलब इतना खूबसूरत लगता है। खैर, किसी ने बताया था कि घर से मेरा 1.5 किलोमीटर की दूरी में एक घर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन ये मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 BHK था। तो आप एक बार देख के आइए। जब मैं चढ़ी ना ऊपर, मैं पूछते पूछते, देखिए फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में काम हो रहा है, थर्ड फ्लोर में ओनर रहता है। तो मैं ओनर से मिलके जब नीचे उतर रही थी ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊंचाई से मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं संभल संभल के उतर रही थी। और यहाँ के जो बेंगलोर के जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं ना, जो स्टेयरकेस होते हैं घर के अंदर से वो नहीं रखते, घर के बाहर रखते हैं, मतलब साइड में रखते हैं। खैर, मैं उनसे तो बात कर ली और काफ़ी बड़ा था उनका 2 BHK। अभी ना मेरा पॉकेट मुझे इजाज़त देता है, ना मेरी हैसियत है अभी लेने का, ना मैं सोच सकती हूँ कि मुझे इतना महंगा लेना है। खैर, घर बहुत खूबसूरत था। बाकी इतना महंगा है तो घर तो खूबसूरत होगा। मतलब ये 3 BHK, क्योंकि मैं 3 BHK में माशाल्लाह रह चुकी हूँ, तो ये 3 BHK से भी बड़ा था और सारा कबर्ड्स और कैबिनेट्स किया हुआ था। तो जो ओनर जो थे वो कोई आंध्रा वाले थे। तो मेरे से पहले वो तेलुगु में बात किए। जब मैं उनसे बात करने लगी हिंदी में, तो वो कहने लगे कि टू बी नहीं, एच के तुम्हें है सर। से देना टू होगा। बी मैं एच के वहाँ से है, निकल गई। 40,000 बोल रहा है। 2 BHK 40,000। हाँ, महीने तो साल का 40,000 और 2 लाख का डिपॉजिट बोल रहा है। हाँ, 12 भी है ना। हाँ, ये कारपेंटर भैया सही बोले कि बहुत ही बड़ा फ्लैट है। खैर, वहाँ से तो मैं निकल गई और चलते चलते मैं ईस्ट की तरफ आई, और यहाँ पे तो और ज़्यादा दरख्त थे, फूल ही फूल, चारों तरफ फूल। खैर, एक घर मुझे रेजिडेंशियल मिला, टूलेट बोर्ड जहाँ पे लगा हुआ था। मैं ऊपर चढ़ के मैं देख के आई। फ्लैट अच्छा था, 2 BHK, लेकिन सेकंड फ्लोर में था, और वो सेकंड फ्लोर में और एक शेयरिंग था 1 BHK। ये वाला फर्स्ट फ्लोर है, ये पूरा एकदम बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पे सिर्फ 2 BHK है। तो मैं सोची कि मैं ऊपर जो लूँगी सेकंड फ्लोर, मेरे बच्चे हैं, मैं सेकंड फ्लोर में रह चुकी हूँ और उन लोग बहुत गिरते भी हैं सेकंड फ्लोर से, इसलिए मैं राज़ी नहीं हुई। मेरे लिए सही नहीं लगा। और ये घर देख के ना मुझे अपने नानी का घर याद आ गया। वैसे लाल सीढ़ी, रेलिंग वैसे लगे हुए, चारों तरफ पौधे लगे हुए थे, तो मुझे ना अपना घर का याद आ गया, नानी के घर का याद आ गया। फिर मैं और ना सेकंड फ्लोर में जो 1 BHK शेयरिंग में थे, वो कुछ टेक वाले नाइट शिफ्ट कर रहे थे, तो उनके साथ शेयरिंग में होता, तो मैं वहाँ से निकल गई। मेरे लिए ये सही नहीं था। अब मैं वहाँ से चलते चलते मैं दूसरे तरफ डाउन की तरफ आई, तो वहाँ पे एक होम कुक्ड फूड देखने मिला। मारिया आंटी, जो मतलब आंध्रा की थी, तो वहाँ पे भी एक बार मैं जा चुकी थी उस मेन में, तो उस दिन खाना नहीं खाई थी। आज मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैं खाना खा ली, सांभर चावल और पापड़। मैं दिन भर ना टैंकर का इंतज़ार करती रही कि आएगा, लेकिन टैंकर जब भी आता मुझे ख्याल आता कि वो 5:30 बजे सुबह को आता, नहीं तो शाम के 7:30-8 के बाद आता है। तो दिन भर कोई मैं नमाज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि पानी नहीं था। फिर पाक साफ़ होना नमाज के लिए, मतलब उसके लिए तो पानी चाहिए कि, और वो जो डब्बे वाले जो देखे आते वो भी नहीं आए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राइसिस था और रश भी बहुत ज़्यादा था ऑर्डर्स का। खैर, यहाँ पे मैं शाम को निकली। यहाँ पे जो टूलेट बोर्ड लगा हुआ था, इनसे ओनर से बात की। उन्होंने कहा कि कीली रखा हुआ है बाहर, आप देख लीजिए। ये सेकंड फ्लोर में है, और 1 BHK और 2 BHK का टूलेट लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि 1 BHK 2 दिन पहले निकल गया। खैर, मुझे मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता है मेरे लिए, और मेरे खासकर मेरे बच्चों के लिए। और ये 2 BHK सेकंड फ्लोर में था, और जो 1 BHK सॉरी, जो दूसरा 2 BHK फर्स्ट फ्लोर में था, वहाँ पे कुछ लेबर्स रह रहे हैं, मतलब नॉर्थ वाले कुछ हैं,
मतलब बिहार और यूपी और बंगाल से कुछ लेबर्स रहते हैं, करीब 7-8, जो मतलब वहाँ पे बैठ के पिज़्ज़ा का बॉक्स बनाते हैं। खैर मैंने तो घर देख लिया, घर भी पसंद आया, अच्छा था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे छोटे 2 रूम से। मैं एक रूम का हमेशा ये देखती हूँ कि मेरा बेड आ जाए, क्योंकि बेड मेरा कस्टमाइज्ड है ना, थोड़ा बड़ा है। और बेंगलोर में जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ के रूम्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हॉल जो देता है ना, तो शादी वाला हॉल देता है, मतलब हॉल बहुत बड़ा देता है, रूम्स छोटे छोटे देते हैं। खैर इस बार मैं वीडियो बना ली थी क्योंकि मेरे ना ख्याल से निकल जाता है कि मैं क्या देखी, कौन सा घर में क्या देखी, इसका वॉशरूम सही था या इसमें इतने कितने कबर्ड्स थे या फिर किचन कैसा था, तो मेरा वो ख्याल से निकल जाता है। क्योंकि मैं डेली 2-3 करके घर देख रही हूँ, कौन सा घर में क्या देखी और कौन सा रेट कितना था, तो वो और इसलिए मैं वीडियो बना ली, मेरा ख्याल से निकल जाता है। जैसे देख के निकली, ओनर का फ़ोन आया, वो कहते हैं कि आप मुझे अभी एडवांस दे दीजिए, और नहीं तो मेरे हाथ में और 4-5 लोग हैं जो देखने आए थे, उनको पसंद आ गया, जो पहले एडवांस देगा उसको मैं घर दे दूँगा। तो मैंने उनसे थोड़ा वक्त मांगा। ये आज संडे सुबह 10 का टाइम है और सारा काम माशाल्लाह हो गया था। सुबह के 5:30 बजे वो मैडम आई मुझे बताने के लिए कि आप छत्ते पे जाइए और वेल्व बंद करके आइए, तभी पानी आएगा। पानी का ये मसला हो गया था कि टैंकर जुम्मा के रोज़ नहीं आया था, दिन भर नहीं आया था, और कल भी नहीं आया था। कल मैं 7:30 बजे से उसको मतलब फॉलो अप करने लगी, उसको कॉल करने लगी, तो वो कहने लगा कि कहीं पे उसका तार कट गया है, तो वहाँ से वो आएगा 10:30-11 बजे। 10:30-11 बजे से उसको कॉल करते करते 12:30 पौने 1 बजे तक वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और फिर मैं जागी हुई थी, 5-5:15 बजे करीब वो आया और उसके बाद पानी भर के चले गया। मैडम आई, मैडम बोली कि आपको छत्ता पे जाना है, जो मैं नहीं गई। कौन सा वाल्व बंद करना है, क्या करना है, मैं उतना सुबह मैं नहीं गई। बस मैं नहीं कि पानी जैसे आता है वैसे नॉर्मल पानी आया। सोचिए 2 दिन का सारा काम बाकी था, किचन पूरा फैला हुआ था, कपड़े वॉशरूम पूरा गंदा हो रहा था। मैं जल्दी मतलब 6:45 या 7 बजे पानी आया और मैं काम करते रही करीब 9:30 पौने 10 बजे तक। और फिर बच्चे को जितना सारा, मैं बच्चे को हर एक दिन बाद उन लोग का ब्लैंकेट्स हो, चादर हो, गद्दा हो, सब मैं धो के मतलब साफ़ करती रहती हूँ। पानी नहीं आया था, वो भी जमा हो गया था वॉशरूम में। फिर जाकर वो सब धोई, इन लोगों को साफ़ कर दी, उन लोग के लिए खाना चढ़ाई। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैं डेली रूटीन फॉलो करती हूँ। सुबह को उठना, नमाज़ पढ़ना, फिर क्लीनिंग करना, मॉपिंग करना, किचन का काम करना, फिर कपड़े धोना, बच्चों को सफाई करना, उन लोगों का ब्लैंकेट्स गद्दा चेंज करना। तो ये कल कुछ भी नहीं हुआ था, रूम जैसे के वैसे था। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मैं पोछा मार दी थी, लेकिन फिर भी ना वो रहता है ना कि जब तक आप अच्छा से डेली क्लीनिंग जैसे होता है वो अगर नहीं रहा तो फिर अजीब सा एक अच्छा नहीं लगता है। तो फिर बच्चे भी कल बहुत ज़्यादा खामोश हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा था ना कि वो सफाई नहीं हुआ है, घर वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, वॉशरूम पूरा गंदा हो रहा था, किचन पूरा गंदा हो रहा था। कि जो किचन में मैं कुछ भी काम कर रही थी, प्लेट्स वगैरह नहीं धो पा रही थी। मतलब ख़रीदा हुआ पानी से एक डब्बा 50 रुपये में आता है, ख़रीदा हुआ पानी से इंसान कितना काम करे। नल में भी पानी जब आता है ना तो रुक रुक के आता है, तो उसको मैं पकड़ के मतलब किसी डब्बे में भर लेती हूँ। फिर मैं मतलब खुले पानी में काम करना और ख़रीदा हुआ पानी में काम करना बहुत फ़र्क होता है। तो बच्चे आज जाके जब उन लोगों का कॉट का मतलब पूरा कंबल चेंज की, ब्लैंक और चादरें चेंज की, सिर्फ उन लोगों का गद्दा आज नहीं धो, इंशाल्लाह कल धो देंगे पानी जब आएगा। और रिंग वाला उन लोगों का जो रिंग बेड है उसको भी साफ़ करना है। तो वही चीज़ मैं ख्याल की हूँ। मतलब जो बिल्लियाँ जो होती है ना, इन लोग सफाई बहुत ज़्यादा इन लोग को पसंद है। मतलब थोड़ा सा अगर गलीज कहीं पे हो, गंदा हो, तो मतलब उन लोग को भी अच्छा रहता है। कल कोई नहीं खेला, कोई भी नहीं, सब कॉट पे था, कॉट पे ही बैठे हुए थे, कोई चेयर में सो रहा था। क्योंकि मैं बाहर ज़्यादातर मैं बाहर थी,
दोपहर को निकली तो असर के वक्त आई, असर में आके इन लोग खाना दी, फिर मगरिब के बाद निकल गई, फिर रात को आई। मतलब दिन भर इन लोग खामोश है। जब भी मैं गेट खोल रही थी, जब गेट खोलने के बाद मैं बाहर से आती हूँ ना, तो सब सामने आ जाते। लेकिन कल कोई भी नहीं आया था, खामोशी से सब बैठे हुए थे, कोई सो रहा था। खैर आज थोड़ा दिन नॉर्मल जैसे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सफाई का काम हो गया और बस अपना ये थोड़ा बहुत नाश्ता बना ले रहे हैं कि जो बीट रूट रखा हुआ था उस दिन जो कटा हुआ, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है तो वो अभी वो बीट रूट और ज़्यादा मतलब सूख गया था, क्योंकि खाना नहीं बन रहा था और फ्रिज के अंदर रखे रखे कोई भी सब्ज़ी सूख जाता है। तो इसका मैं अब सोची कि इसका फिर से मैं वो शाकशुका जो होता है वो बना लूँ, एक अंडा डालकर। और बन भी रखा हुआ था, वो बन मैं लेके आई थी जुमेरात के दिन जब मैं रोज़ा रखी थी, जुमेरात का रखा हुआ, और आज संडे वो पूरा ना पत्थर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। उसको मैंने अच्छा तरीके से उसको टोस्ट कर लिया। अब उसमें मैं क्या क्या मिलाई हूँ ना, आप आगे देखिए। इतना ज़ोर की भूख लगी थी क्योंकि मैं लास्ट दोपहर को खाई थी वो आंटी के वहाँ, मारी आंटी के वहाँ। उसके बाद रात को कुछ भी नहीं बनाई, खजूर खा के सो गई थी। और अभी मैं बच्चों को खाना देने के बाद ही नाश्ता बनाऊंगी। ये मैं ब्रूनो के लिए खाना तैयार करी थी। उस बच्ची में इतना ज़्यादा पेशेंस है, इतना ज़्यादा सब्र है। मतलब कल मैं 2 बार मिस हो गया था उसको खाना देने में। मैं दी थी खाना लेकिन लेट हो गया था। इतना बार मैं बाहर निकल रही थी ना, लेकिन वो मेरा ना मेन गेट पे इंतज़ार कर रही थी। दूर से मुझे देखी कि मैं आ रही हूँ और मेरे पीछे 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 आ गई। यहाँ पे मैं बच्चों को सारा खाना दे दी और नुब्बी खा के खेल रही थी ऊपर, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कि वो वहाँ से जंप लगाती है। खैर मैंने ब्रूनो को खाना दे दिया, सारे बच्चों को खाना दे दिया, फिर मैं जाके अपना नाश्ता बनाई। Hey, Baby. चल आजा। ये देखिए, ये बन पत्थर हो गया था। मतलब किसी को अगर आप फेंक के मारोगे ना तो उसको सर पे ज़ोर का लगेगा। फिर भी मैंने इसमें एक आइडिया लगाया, जो पेस्ट था ना वो पेस्ट से मैं इसको अच्छे से टोस्ट कर ली। पहले मैं थोड़ा सा लहसुन और प्याज करी थोड़ा सा फ्राई कर ली और फिर मैं उसमें पेस्ट डाल दी और बाकी बन उसमें डाल के अच्छा तरीके से एक टोस्ट बन गया माशाल्लाह।